हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल प्रजापति फैमिली में आप सबका स्वागत है। ये हमारा वीडियो है इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जो पार्ट 2 है। तो अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर है वीडियो, वो नहीं देखा है तो ये ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ताकि आप ये इसके पहले का जो वीडियो है पार्ट 1 इंटरव्यू क्वेश्चंस का, वो देख सके। उसके बाद ये आप पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं पार्ट 1 के बाद, तो वो हम ये वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलो देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं तो वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलते हैं। हमारा पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज इन द यूके। यानी कि जो आपका ये कोर्स खत्म होने के बाद आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। यानी ये चेक करना चाहते हैं कि आप ये डिग्री के बाद आपको कितना अर्निंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको रिसर्च करना पड़ेगा गूगल में कि कितनी सैलरी आपको जो पोजीशन मिलेगी वहां पे कितनी पे करते हैं। तो आप वो एनुअल इनकम आप बता सकते हैं या मंथली भी बता सकते हैं। ट्यूशन फी रिलेटेड ये मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन है कि ये तो पूछेंगे ही कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपको फीस के बारे में मालूम है कि नहीं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में वो जानना चाहते हैं। व्हाट इज द योर कोर्स ट्यूशन फी, कि आपकी कोर्स की पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस के कितनी है। तो आपको टोटल फीस बतानी है जीबीपी में। हाउ मच ऑफ कोर्स ट्यूशन फी हैव यू पेड, आपने अभी तक कितनी पे की है। कई लोग ऐसे होते हैं फुल पे नहीं करते, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो यहाँ वो चेक करना चाहते हैं कि आपने कितनी पे की है, फुल की है, हाफ की है, वो सब चेक करते हैं। अकोमोडेशन रिलेटेड है कि आप यूके में आ रहे हैं स्टडी करने, तो आप कहाँ रहने वाले हैं। तो वैसे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यूके में कहाँ स्टे करने वाले हैं, कि आपका रिसर्च क्या है अकोमोडेशन के बारे में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का बोलते हैं, उनका जो रिसर्च हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो किसी को जानते नहीं है। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का रिसर्च यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से अकोमोडेशन पे वो रहने वाले हैं, अकोमोडेशन का नाम क्या है, क्या फैसिलिटी देते हैं, कितना पे करना रहता है। तो यहाँ वो दे चेक करते हैं कि वो सेम वही के क्या फैसिलिटी वो ऑफर कर रहे हैं, कितना आप अकोमोडेशन के लिए पे करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने अकोमोडेशन बुक किया है कि नहीं। तो यहाँ आप बोल सकते हैं आपने बुक किया है तो हाँ यस बोल सकते हैं, और नहीं किया है तो बोलेंगे कि मेरे वीजा आने के बाद मैं अकोमोडेशन बुक करूंगा। और पूछते हैं कि अकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी कितना दूर है। तो आपको वो डिस्टेंस बताना है, आप कैसे जा सकते हैं कि बस से, कार से। तो वो डिस्टेंस चेक करें कि अभी सपोज मेरी यूनिवर्सिटी मिडलस्ब्रो में है, तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती कि मैं लंदन में रहने वाली हूँ और मैं यूनिवर्सिटी दिल्ली लंदन से मिडलस्ब्रो जाने हूँ। ये आंसर वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। तो आप मिडलस्ब्रो का कोई जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है वह बोल सकते हैं। फिर डिपेंडेंट रिलेटेड, कोई मैरिड है तो उसके डिपेंडेंट आ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो वो पूछेंगे आप मैरिड है कि अनमेरिड। आप बोल रहे हैं कि मैरिड है तो वो ज्यादा आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि आपके किड्स है कि नहीं, आपकी मैरिज डेट क्या है, आपका डिपेंडेंट है कोई, हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई और डिपेंडेंट आ रहे हैं, या किड्स भी आ रहे हैं कि नहीं आपके साथ। तो विल योर डिपेंडेंट्स अकम्पनिंग यू टू द यूके, कि आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आपका
जो डिपेंडेंट है वो साथ में आ रहा है कि नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो बोल सकते हैं, आपके साथ आ रहा है तो यस कर सकते हैं, या नहीं आ रहा है तो वो बोल सकते हैं। नहीं आ रहा है तो वो फिर वैसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो इंडिया में क्या जॉब कर रहे हैं, कि क्या काम कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं। सैलरी भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। डू यू नो समवन इन यूके, आप जानते हैं कि नहीं जानते। ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यस करते हैं, नो करते हैं। डू यू हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, और डू यू हैव फैमिली इन द यूके। कई लोग ऐसे है कि उनकी पूरी फैमिली यूके में है, लेकिन वो अभी इंडिया में स्टे कर रहे हैं। तो आप अभी इंडिया में हो और आपकी फैमिली यूके में है, तो ऐसे आंसर आप कर सकते हैं यस और नो में। फैमिली है तो यस कर सकते हैं। फिर फाइनेंस रिलेटेड, ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि आपका कोर्स करने आ रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फी कितनी है और लिविंग एक्सपेंस क्या है। तो ट्यूशन फी कितनी है वो तो आपको मालूम होगा, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस यूके में क्या है वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस यूके के इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन दो टाइप की यूनिवर्सिटी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक सकते कर सकते हैं कि इनसाइड लंदन यूनिवर्सिटी लिविंग एक्सपेंसेस और आउटसाइड। तो इनसाइड लंदन में ज्यादा रहता है लिविंग एक्सपेंस, और आउटसाइड लंदन में कम रहता है। तो ये भी आपको जीबीपी में बताना है। ये लिविंग एक्सपेंस 9 मंथ का रहता है, तो वो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, ट्यूशन फी बतानी पड़ेगी। फिर चलो आपका 2 साल का ट्यूशन फी है, अ, 2 साल का कोर्स है, तो आप बता सकते हैं कि 2 साल का आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना होगा। तो ये पूरा डिटेल में बताना होगा। व्हाट आर योर लिविंग एक्सपेंसेस गोइंग टू बी, कितना होगा, हाउ विल यू कवर देम, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप बता सकते हैं। लिविंग एक्सपेंस में अकोमोडेशन का आता है, फूड का आता है, और स्टेशनरी का खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट, तो ये सब इंक्लूड करके आपका कितना बनेगा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है आपको। वो पूछेगा कितना है तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। उसमें क्या क्या कवर होता है तो आप ये सब के नाम बता सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन है तो आप पर मंथ कितना लिविंग एक्सपेंस होगा वो बता सकते हैं। और 9 मंथ दोनों बताने हैं, 1 मंथ का इतना होगा, 9 मंथ का इतना होगा, ऐसा आप बता सकते हैं। फिर मेरी यूनिवर्सिटी मिडलस्ब्रो में है, तो मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मिडलस्ब्रो का स्पेलिंग बताए। आपको पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी सिबलिंग, आपके भाई बहन है कि नहीं है तो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। बोलेंगे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, कोई यूके में पढ़ाई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कोई और कंट्री में होगा, तो ये सब चेक करते हैं। फिर थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि आपने आईएलटीएस दिया है कि नहीं, हैव यू गिवन आईएलटीएस, और दिया है तो कब दिया है, डेट पूछते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईएलटीएस। फिर हैव यू टेकन एनी स्लेट, और मीन्स आईएलटीएस टोफेल कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उसका स्कोर क्या है एग्जाम का, वो भी पूछते हैं। फिर डू यू हैव इंग्लिश, मीन्स इसमें आपको बोलना है कि आपने 12th इंग्लिश से किया है या अंडर ग्रेजुएशन है वो भी इंग्लिश से किया है। तो आप बता सकते हैं कि मेरी लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम से थी, मेरा जो इंस्ट्रक्शन जो लैंग्वेज का इस कोर्स का था वो इंग्लिश में था, और मैंने आईटीएस भी दे सकती है। ऐसा पूछे तो आपको ये आंसर बता सकते हैं। फिर मेरी यूनिवर्सिटी टीसा यूनिवर्सिटी है, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो उसकी वेबसाइट भी पूछते हैं कि आपकी वेबसाइट क्या है, तो आपको वेबसाइट का नाम बताना है। या चेक करना चाहते हैं कि नहीं जेन्यूनली ये स्टूडेंट ने रिसर्च किया है और ये यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानता है, कोर्स के बारे में जानता है, ये एजेंट है या नहीं है, ये देखना चाहता है कि ये नहीं सच में इसने सब अच्छे से रिसर्च किया है।
कॉमन यूके के बारे में क्वेश्चन है कि आप यूके के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं, जो जहाँ पे आप स्टडी करने वाले हैं। हम कहीं नई जगह जाते हैं तो चेक करते हैं कि वहाँ सब क्या है, खाना पीना क्या है, कोई भी बैकग्राउंड है आसपास में क्या है। तो वैसे आप यूके एक नए कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो यूके के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि उनका प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का नाम, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है अभी, पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, यूके की करेंसी क्या है, यूके का आईएसओ कोड क्या है, यूके की कैपिटल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूके, यूके का मीनिंग क्या है। तो इसमें ये आता है कि यूके एक यूनाइटेड किंगडम है, तो वो कौन सी 4 कंट्री से बना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा भी बहुत आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस, कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है वो भी पूछते हैं कि एड्रेस ऑफ योर टीयर फॉर स्पॉन्सर कहाँ पे लोकेटेड है। पूरा एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए विथ पोस्ट कोड। स्पॉन्सर रिलेटेड, हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू। स्पॉन्सर यहाँ पे वो टीयर फोर स्पॉन्सर था जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगी। ये स्पॉन्सर है कि जो आपको फाइनेंशियली पैसे के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो कौन आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे किसी का पेरेंट्स आता है, पेरेंट्स आते हैं, या कोई बड़ा भाई है बहन है जो अर्न करता है, तो वहाँ आपको नाम बता सकते हैं। हु इज गोइंग टू फाइनेंस यू, सेम क्वेश्चन है। तो अब आपका पेरेंट्स है तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो अब उनका ऑक्यूपेशन इंडिया में क्या है, कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी एनुअल इनकम क्या है। तो ये आपका फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं इसलिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि उनकी एनुअल इनकम और आपका जो फाइनेंस है वो रिलेट कर पाए। और कई लोग लोन लेते हैं तो यहाँ पे भी आप वो डिटेल में बता सकते हैं लोन के बारे में कि आपने लोन ली है कि नहीं ली है, कितने के लिए, वो बता सकते हैं। हैव यू अरेंज द फंड्स, हाउ हैव यू अरेंज द फंड्स, आपने फंड्स कैसे अरेंज किया है। लेकिन जैसे कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली या बैंक से लिया है तो कैसे फंड्स अरेंज किए हैं वो बता सकते हैं। विल दिस फंड्स बी अवेलेबल टू यू वंस यू रीच यूके, यूके में आपने फीस तो पे कर दी है फुल या इंस्टॉलमेंट में या थोड़े बहुत, तो बाकी के जो फंड होते हैं वो बैंक में शो करने होते हैं। तो वो पूछते हैं कि जो आपने फंड शो किया है बैंक में, जो 28 डेज ओल्ड होता है, तो वो फंड आपके यूके जाने के बाद आपके पास होगा कि नहीं होगा। तो आप यस और नो में बता सकते हैं, क्योंकि ये फंड होता है लिविंग एक्सपेंस, बताता है कि आपके पास अभी 9 मंथ का खर्चा होगा आपके पास जो आप वहां जा रहे हैं, क्योंकि आप वहां अर्न तो करने वाले नहीं है। तो ये फंड वही शो करता है। और बाकी की जो रिमेनिंग फीस है, आपने पूरी फीस नहीं की थी, वो भी ये फंड में इंक्लूड है। तो आप यस और नो में बता सकते हैं। Where did you get this money to show your living expenses in the UK? मीन्स आपने ये फंड्स कहाँ पे शो किए है। तो इसमें ऑब्वियसली बैंक का नाम आएगा, कौन सी बैंक में आपने शो किया है विथ एड्रेस, कि आपकी बैंक है आपके सिटी में कहाँ पे लोकेटेड है वो। क्योंकि ये फंड के सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करते हैं, तो आपको वो नाम और एड्रेस पता होना चाहिए। वो प्रिपेयर योर वीजा फाइल, कई बार ये क्रॉस चेक करने के लिए पूछ लेते हैं कि आपने किसने आपकी वीजा फाइल प्रिपेयर की है। तो आप बोल सकते हैं आपने खुद से की है। तो और कई बार बोलते हैं कि एजेंट ने हेल्प की है, तो आप ये बता सकते हैं। व्हाट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी के पास में एरिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूके आ रहे हैं स्टडी करने के, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, कितना दूर है, तो वो भी चेक करते हैं। डिड यू एजेंट हेल्प यू टू प्रिपेयर
फॉर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपने एजेंट ने आपकी हेल्प की है कि नहीं। तो आप यस और नो में आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं कि आपने खुद से किया है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपना इंटरव्यू आंसर आप खुद से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा और आपको मेमोराइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो सब रिसर्च आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। हाउ फार इज लंदन फ्रॉम टीसाइड यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो वो लंदन से कितने दूर है, ये भी पूछ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी आवर्स विल यू बी डूइंग पार्ट टाइम जॉब, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट आप है तो यूके गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितने आवर्स अलाउ करती है वर्क के लिए। तो यहाँ पे अभी तो 20 आवर्स पर वीक है, तो उतने आवर्स आप वर्क कर सकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑन Tier 4 वीजा, तो आप Tier 4 स्पॉन्सर वीजा के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपको बोलनी है। जैसे कि आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, फिर कितने आवर्स आप काम कर सकते हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर सकते। तो ये सब आप एक दो चार पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। व्हाट डू इफ योर वीजा इज रिजेक्टेड, वो भी अभी थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ तो आप क्या करोगे। तो आप बता सकते हो कि मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और अपना जो गैप रह गया है कि क्यों वीजा रिजेक्ट हुआ, उसका जो रीजन है वो जानने की कोशिश करूंगा और उसको मिनिमाइज करूंगा और फिर से अप्लाई करूंगा, ऐसा बोल सकते। पूछते हैं नहीं पूछते, इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप जिस प्लेस में आपकी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के फेमस प्लेसेस के नाम आपको एक दो मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप ये क्वेश्चन शो करता है कि आपको जो जहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं उस एरिया के बारे में आपका नॉलेज है कि नहीं। तो मेरा मिडलस्ब्रो है तो उसके आसपास प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये आपका रिसर्च किया होगा तो आप ऑन द स्पॉट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा आप डर जाएंगे। हैव यू बीन टू यूके अर्लियर, आप यूके अर्लियर कभी गए, यस और नो में आप बता सकते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री, आप कोई और कंट्री में गए हैं यूके के बाहर, सॉरी इंडिया के बाहर। हाउ कैन यू प्रूव दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, वो बोलते हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप स्टडी के बाद वापिस से इंडिया आ जाओगे। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपके फैमिली और सब यहाँ पे इंडिया में है, तो ऑब्वियसली आप रिटर्न आएंगे। ये कभी क्वेश्चन पूछते हैं नहीं पूछते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, आप लैंग्वेज चेक करने के लिए आपको पूछ लेते हैं। आपका कोई अचीवमेंट है, वो आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहता है कि आपकी कोई मेमोरेबल मोमेंट है स्टडी रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं। आर यू गोइंग टू वर्क इफ परमिटेड, वो पूछते हैं कि आपको परमिशन मिलेगी वर्क करने के लिए तो आप वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या आंसर करते हैं, यस और नो। तो मोस्टली आपका मेन इंटेंशन यहाँ स्टडी का है, तो आप बता सकते कि मेरा मेन इंटेंशन स्टडी का है, तो मैं यहाँ सिर्फ स्टडी करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। डू यू इंटेंड टू वर्क इन द यूके वाइल यू आर स्टडिंग, आपका इंटेंशन है कि नहीं दूरिंग ये स्टडी के दरमियान। फिर आप यस और नो में बता सकते हैं। फिर आप टर्म टाइम में और वेकेशन टाइम में क्या करेंगे, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि रिसर्च करूंगा, फिर मेरे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के ऊपर काम करूंगा और वेकेशन के टाइम में मैं यूके एक्सप्लोर करूंगा ताकि मेरे को नॉलेज मिले। तो आप ऐसा बता सकते हैं। अगर ये पूछते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। विल यू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरिंग इन द यूके व्हेन यू आर हियर, आप एडवांटेज लेंगे तो यस और नो में बता सकते हैं। यस,
क्योंकि मैं यहाँ रिसर्च करने वाला हूँ फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं एक्सप्लोर करूँगा विजिट करने के लिए। मेरा ट्रैवलिंग का नेचर है, तो ऐसा आप बता सकते हैं। Will you stay back in the UK to look for job after doing this course? ये पूछते हैं, आपने पहले कभी मे भी बोला होगा कि आप कोर्स कंप्लीशन के बाद आप इंडिया वापिस आ रहे हैं, तो पूछते हैं कि आप इंडिया यूके में रहने वाले हैं कोर्स कंप्लीशन के बाद, कि आप यूके में रह के जॉब करने वाले हैं कि नहीं। तो आपको बोलना है कि नो, क्योंकि आपने आगे बोला है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आके जॉब करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपका इंटरव्यू जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपका जो ड्रीम है यूके आने पढ़ने आने के लिए, तो वो जल्दी से पूरा हो जाए। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिसर्च करिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पे आपका आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।